7 दिन आप भगवान की भक्ति में गुजारो तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। एक बात और बता दूं, राजा परीक्षित ने कथा इसलिए नहीं सुनी थी कि परीक्षित अमर होना चाहते थे। राजा परीक्षित ने कथा इसलिए सुनी थी, जो परीक्षित के मन में मृत्यु का डर बैठा था, जो भय बैठा था, वो भय दूर हो जाए। महाराज पत्नी नवल दे बड़ा रोती है और कहती है, हे महाराज मैं कैसे रहूंगी, मेरा क्या होगा, उम्र मेरी कैसे कटे, अरे करे न दूर के नाथ। गर्मी अर्मी बढ़ गई दिमाग पे का। नवल दे रो रही हो, तुम नाच रहे हो, जब देख लो कथा कहां चल रही है। जब नाचने का समय हो तब तो खुल के नाचो, जब कथा कह रहे तब तो धैर्य धरो। मन उठेगा भैया। नवल दी बड़ा रोती है, राजा ने समझाया, देखो रो ने, जो कुछ नसीब में लिखा है वो होना है, करी करी सोच सुके दे साखावर होए वह जो राम रची रखा। राजा नवल को समझा करके नीम साराड़ क्षेत्र की तरफ बढ़ा। रानी रोती और एक बात कही, निर्मोही पिया छोड़े चले गए हमको, निर्मोही पिया छोड़े चले गए हमको। बिन
दादा वो पत्नी बड़ा रोती है। महाराज परीक्षित नीम साराड़ क्षेत्र में पहुंचे, जहां राजा परीक्षित की मुलाकात सुखदेव भगवान से हुई। परीक्षित ने पूरी बात बताई। बोले नाथ, हमारे ऊपर आप दया कीजिए, मुझे 7वें दिन तक्षक डस लेगा। यहां से श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाएंगे। परीक्षित महाराज खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ। अकेले ही हो ना, अर्धांगिनी को बिठा दो, आप आगे आ जाओ।